हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरनेट सीखो के नाम से हमारा चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम आपको हर वो जानकारी देंगे, छोटी से छोटी, जो आपको इंटरनेट यूज़ करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आज की डेट में इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, ये एक इनकम सोर्स की तरह भी आपको हेल्प कर सकता है। जो भी आप करंटली अपनी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट उसमें भी आपको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो इंटरनेट की बदौलत आप वो कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है सिंस पैंडेमिक। जब से कोविड आया था 2020 में, तब से लोगों को ये चस्का लग गया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि डिजिटल मार्केटिंग लोग घर से बैठे बैठे कर पा रहे थे, बाकी सारे काम रुक से गए थे। लोगों को ये फीलिंग आ गई थी कि हाँ यार, ये भी एक काम है जो हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम ही इसमें एफर्ट देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या बताया जा रहा है। जब भी आप सर्च करेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये कुछ लिंक्स आ रहे हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है विकिपीडिया के पेज पे। Digital marketing is the component of marketing that uses the internet and online based digital technologies such as desktop computers, mobile phones, and other digital platforms. Basically, जब भी आप इंटरनेट चला रहे हैं, अब चाहे वो आप कंप्यूटर पे चला रहे हैं, चाहे अपने फ़ोन पे चला रहे हैं, तो जो भी आपको एड्स दिखती हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट में आती हैं। अब एड्स दिखती कैसे हैं? सपोज कीजिए मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च किया शूज़ फॉर मैन। अब मैं चाहता हूं कि मैं शूज बाय करूं और मैंने ये सर्च किया। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे लिंक्स आ गए हैं, राइट। यहाँ पे मिंत्रा का भी लिंक है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी लिंक है, यहाँ पे टाटा क्लिक का भी लिंक है, यहाँ पे आजियो का भी लिंक है। ये सारे लिंक हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड। दैट मीन्स ये जो ऊपर फोटोज दिख रही हैं ये एड्स हैं। कोई ना कोई इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड चला रहा है कि अगर कोई शूज फॉर मैन गूगल पे सर्च करे तो ये एड्स दिखें। और जब मैं इनमें से कोई भी ऐड पे क्लिक करूंगा, लेट सपोज यहाँ पे ये एडिडास की भी ऐड है, यहाँ पे ये एटीट्यूडिस्ट की ऐड है, जियो मार्ट भी है, और फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है, क्योंकि ये सारे ब्रांड प्रोवाइड करते हैं शूज फॉर मैन। लेट सपोज मैं मिंत्रा वाले लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैं दिख जाएगा मेरे को कि यार ये 800 रुपये का शूज़ है, फर्ज करो ये मुझे पसंद भी आ जाता है और मान लो ये मेरा साइज भी अवेलेबल है। जब भी मैं ऐड टू बैग करके और फाइनली जब इसे परचेज कर लूंगा, लाइक मैं प्लेस ऑर्डर कर लूंगा, पेमेंट वगैरह कर दूंगा, तो जो भी बंदा यहाँ पे ये ऐड चला रहा था उसे इस पर्टिकुलर सेल का एक कमीशन मिल जाएगा। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग में। लोग क्यों करते हैं डिजिटल मार्केटिंग? कि उन्होंने एक ऑनलाइन ऐड प्लेस कर दी है और अगर मैं एक यूजर आके कुछ भी परचेज कर रहा हूँ तो उन्हें उस चीज का एक पर्टिकुलर कमीशन मिलेगा। अब और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सपोज कीजिए आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, सपोज कीजिए कोई न्यूज़ वेबसाइट है, हम गए news.google.co.in पे। अब ये देखिए ये एनडीटीवी का लिंक है, यहाँ पे देखिए एनडीटीवी लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं आ गया हूँ ndtv.com पे, राइट। अब हम सबको पता है कि एनडीटीवी एक न्यूज़ पोर्टल है। इनके न्यूज़ चैनल्स भी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है और ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक आर्टिकल है जहाँ पे न्यूज़ बताई जा रही है, बट आर्टिकल ओपन होते ही क्या हुआ, टॉप पे देखिए ये एक ऐड है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ऐड है कि नहीं? यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का बटन है, इन्फॉर्मेशन बटन। आप इस पे जैसे ही अपना माउस ले जाएंगे, ये देखिए एड्स बाय गूगल, मतलब गूगल यहाँ पे ऐड चला रहा है इस पर्टिकुलर पेज पे। यहाँ देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट, ये भी एक ऐड है। जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, ये देखिए दिस इज एन एडवर्टीजमेंट, ये भी एक ऐड है। फिर मैं नीचे गया, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड लिंक। जहां भी एडवर्टीजमेंट या स्पॉन्सर्ड लिंक या, अब ये देखिए ये एयरटेल की ऐड आ गई, प्रमोटेड लिंक्स, जहां भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखें दैट मीन्स वो ऐड चल रही है। अब ये आर्टिकल तो अपनी जगह है ही है, बट आर्टिकल के लेफ्ट साइड में देखिए क्या हो रहा है। शॉपिंग के लिंक्स भी आ रहे हैं, अमेजोन का लिंक आ रहा है, कोई वॉशिंग मशीन का आ रहा है, कोई अपैरल्स का आ रहा है, कोई वॉच का आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऊबर की भी कोई ऐड चल रही है, किसी ने कोई अपना आर्टिकल डाला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एन ऐड, राइट। फिर मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए
टबूला फीड। टबूला एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ऑनलाइन एड्स डाल सकते हैं वेबसाइट्स पे, तो यहाँ भी एड शो की जा रही है। जस्ट देखिए, मैंने एक आर्टिकल पे अभी क्लिक किया है और यहाँ पे कितनी सारी एड्स की वो है, लिंक्स हैं। ये देखिए, हियरिंग एड बेचे जा रहे हैं, सुनने वाली मशीन्स बेची जा रही हैं, राइट। ये देखिए, एक्सेस म्यूचुअल फंड की ऐड चल रही है। सो दैट लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो वो पेज तो खुला ही हुआ है, बट मैं एक नए पेज पे आ गया हूँ। और यहाँ पे देखिए, अब ये एक्सेस म्यूचुअल फंड के मैं पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे बताएगा कि कौन फंड मैनेजर है, वो कितना रिटर्न दे रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट है, 100 तरह की चीजें। सो दैट अगर मुझे ये चीज समझ आती है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ कर सकता हूँ और इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह काम करती है डिजिटल मार्केटिंग, कि अगर आप कुछ भी यूज करें, और तो और अगर आप मान लीजिए यूट्यूब यूज करें, लेट सपोज ये यूट्यूब है। अब मैं यूट्यूब पे है, यहाँ देखिए सबसे पहली चीज क्या आ रही है, एड। वीडियोस तो मेरे पास है ही हैं, बट यहाँ पे ऐड मेरे को सबसे पहले दिखती है। और अब धीरे धीरे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और भी वीडियोस के लिंक्स होंगे। और जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, लेट सपोज मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो प्ले होते ही सबसे पहले ऐड आती है। ये देखिए, यहाँ भी ऐड है। ये देखिए, यहाँ भी ऐड है। सो इतना बड़ा सर्कल बन चुका है, इतना बड़ा कह लीजिए एक मैकेनिज्म बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग का, कि आप किसी भी पेज पे या किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं इंटरनेट पे, तो आपको एड्स दिखेंगे ही दिखेंगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम अपने ईमेल पे जाते हैं, gmail.com। एक तो इंटरनेट स्लो बड़ा हो गया यार। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ मैं आ गया हूँ, ये मेरी ईमेल्स हैं। अब कुछ मेरे को गूगल की तरफ से ईमेल्स आई हुई हैं, कुछ यूट्यूब की तरफ से आई हुई हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा। अब क्योंकि मैं गूगल पे एड्स चलाता हूँ अपने दूसरे अकाउंट्स की, तो मुझे उससे रिलेटेड काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं। अब देखिए, ईमेल बॉक्स में ही एक प्रमोशंस का सेक्शन है। मैं जैसे ही प्रमोशंस पे जाता हूँ, ये देखिए, मिंत्रा की ऐड, ग्रैंड हयात गुड़गांव, ये आई बिलीव ये कोई होटल है, उसकी ऐड है। ये देखिए, सैमसंग की कितनी ईमेल्स आ रखी हैं। अगर मैं कोई भी क्लिक करता हूँ किसी भी लिंक पे, अब ये देखिए, गैलेक्सी अनपैक्ड February 1, मे बी इनका कोई लॉन्च होगा गैलेक्सी का, एंटर आवर इनर सर्कल। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये पेज देखिए, यहाँ पे खुलेगा, खुला रह गया, बट एक नया पेज खुल गया है जो कि सैमसंग का पेज है। अब ये मुझे यहाँ पे ले आए हैं, जो भी इनकी स्कीम चल रही है। लेट सपोज ये कोई फोन है जो नया लॉन्च हो रहा है, और ये चाहते हैं कि मैं इसमें सब्सक्राइब कर लूँ। तो ये देखिए, बेस्ट ऑनलाइन एक्सचेंज वैल्यू, और मैं कहता हूँ हाँ यार, मेरे को चाहिए ये। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अवेलेबिलिटी चेक कर लो। मतलब इस तरह प्रमोट किया जाता है कि आप कोई भी लिंक पे क्लिक करें और यूजर वहां आ जाए, और इवेंचुअली जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो वहां बेचना चाह रहे हैं, वो बेच सके। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, फैशन ब्लॉग, लोग क्या करते हैं, लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, मतलब वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे वो कुछ भी फैशन से रिलेटेड। अब ये एक वेबसाइट है, अटलांटिक पैसिफिक। अब ये क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, हाईली लाइकली ये बाहर का पेज है, मतलब आई बिलीव इसकी टारगेट ऑडियंस यूएस की हो सकती है या यूरोप की हो सकती है। अब जैसे इन्होंने एक पोस्ट बनाया, स्टनिंग स्प्रिंग सेट्स फ्रॉम सैक्स, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये यहाँ पे फीमेल्स के लिए ड्रेस वगैरह दिखाएंगे, मे बी उसकी कुछ डिटेल्स होंगी, फोटोज होंगी, राइट। ये देखिए, तो फैशन ब्लॉग का मेन कंसेप्ट है कि जो भी इंटरेस्टेड ऑडियंस है, जो फैशन में इंटरेस्टेड है, वो इनका ब्लॉग जरूर चेक करेगी, वो फोटोज पे जरूर चेक करेगी। अब ये देखिए, नीचे इन्होंने क्या किया, थैंक यू टू सैक्स फिफ्थ एवेन्यू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस पोस्ट। मतलब ये कोई ब्रांड है जिसने ये पोस्ट स्पॉन्सर किया, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उसका लिंक लगा दिया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या हुआ, ये पेज यहाँ पे एज इट इज ओपन का ओपन रह गया, ये वैसे ही खुला हुआ है, बट नया पेज एक खुल गया है। पेज किसका खुला है, सैक्स फिफ्थ एवेन्यू, जो ब्रांड है उसका पेज खुल गया। अब मैं, अगर मैं एक यूजर हूँ जो इंटरेस्टेड हूँ इन ड्रेसेस में, और मैंने जब क्लिक किया, तो मैं देखूंगा वाह यार बढ़िया वेबसाइट है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, देखूंगा क्या ड्रेसेस हैं या क्या शूज हैं या क्या एक्सेसरीज हैं। और इस तरह मैं, लेट सपोज मुझे शूज पसंद आ गए, इवन दो आप रेट देखिए 75,000 है, सॉरी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एग्जाम्पल के लिए मैं इसे ऐड टू बैग कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने ऐड टू बैग किया, मैं अपने बैग पे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए मेरा प्रोडक्ट।
अच्छा, ये मेरे को साइन इन करने को कह रहे हो, तो मैं साइन इन नहीं करूंगा। ये एक एग्जांपल है कि आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके, और अगर मैं ये परचेज कर लेता हूँ, तो जिस बंदे ने, इस वेबसाइट के ओनर ने, theatlanticpacific.com के ओनर ने, जो ये यहाँ पे लिंक लगा रखे, क्योंकि मैं इसके लिंक से आया हूँ इस वेबसाइट पे, तो सैक्स फिफ्थ एवेन्यू इसे एक कमीशन देगा कि भाई ठीक है, तूने 75,000 का जूता बिकवा दिया, तो तेरे को हम एक कमीशन देते हैं। अब वो कमीशन कुछ भी हो सकती है, 10%, 1%, 2%, कुछ भी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। थोड़ा सा हम फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं इसका, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अब सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि मान लीजिए कोई भी ब्रांड है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी ब्रांड है, जैसे एडिडास है। अब एडिडास को क्या करना है, एडिडास चाहता है कि यार मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, तो मैं इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना चाहता हूँ, राइट। कोई भी ब्रांड अगर प्रोडक्शन में पैसा लगा रहा है, कुछ भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। अब उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा, दैट मीन्स वो सारा जो उसका एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। सो अब एडिडास क्या करेगा, एडिडास एक टीम बनाएगा और उसे नाम दे देगा मार्केटिंग टीम। अब इस मार्केटिंग टीम का काम होगा कि भाई हमने जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन्हें हमने रीच आउट करना है। रीच आउट एज इन, उनको हमें दिखाना है कि देखो भाई ये एक ब्रांड है और ये हम प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर वो मार्केटिंग करना चाहे, तो मार्केटिंग करने के उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है जो हम इंटरनेट के अलावा जो भी चीजें हम करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सबसे पहले आ जाएगा टीवी एड्स। टीवी पे जो भी हम एड्स चलाते हैं, लाइक कोई भी आप शो देख रहे हैं उसके बीचों बीच एड्स आ जाती हैं, कोई न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं तो उसके बीच बहुत एड्स आती हैं। एक फन एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे आज की डेट में, तो न्यूज़ चैनल्स पे आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो एड्स आती हैं वो आती हैं पतंजलि की। क्योंकि उन्हें पता है कि न्यूज़ चैनल पे उस टाइप की ऑडियंस आती है जो बहुत ज़्यादा देश को लेके कंसर्न्ड है, या बहुत ज़्यादा नेशनल सेंटिमेंट्स हैं उनके पास। तो वो वहाँ पे वैसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और उनकी टैग लाइन भी यही है कि एक स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो इस तरह से मार्केटिंग टीम का ये काम होता है, ये डिसाइड करना कि कौन से चैनल पे जाके हमने ऐड चलानी है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब खैर रेडियो बहुत कम लोग सुनते होंगे, बट रेडियो पे भी एड्स आती हैं। ये होती है ऑडियो एड्स। अब इसमें ऑडियो एड्स में क्या होगा, इसमें अनफॉर्चुनेटली ना तो आपको कोई पिक्चर दिखेगी, ना आपको कोई वीडियो दिखेगा, बट उनका काम होगा कि वो ऑडियो को इस तरह से प्रेजेंट करें आपको कि आपको पता चलता रहे कि हाँ यार ये किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और वो अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेता हूँ। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है न्यूज़पेपर या मैगजीन। आई एम श्योर आज की डेट में अगर हमें न्यूज़ चाहिए तो हम बड़े आराम से मोबाइल पे देख लेते हैं या अपने लैपटॉप्स पे देख लेते हैं, बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आज भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को प्रेफर करते हैं न्यूज़ के लिए। बट अगर आपने ध्यान दिया हो, न्यूज़ के अलावा जो मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखती हैं वो होती हैं बहुत सारी एड्स। और इन एड्स पे बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। सारा खेल रीच का है कि आप कितने ज़्यादा कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर वो सिर्फ 100 ही लोगों को रीच आउट कर पाए, तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो उतनी नहीं बन पाएगी। बट हमारे देश में जहाँ पे ऑलमोस्ट अब हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हर एक ब्रांड को पता है कि यार जो पोटेंशियल है हमारे देश में स्पेंड करने का, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए सारे ब्रांड्स यहाँ पे मैक्सिमम स्पेंड करने को तैयार है। इसके अलावा और क्या ट्रेडिशनल मेथड्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान दिया हो तो लोग पैम्फलेट्स बंटवाते हैं, न्यूज़पेपर्स के बीच में भी आ जाते हैं, रोड साइड भी आपको लोग बेच देते हैं। पैम्फलेट्स आपके हाथ में पकड़ा जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो रोड साइड बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बोर्ड्स लगते हैं, जिन्हें हम बिल बोर्ड्स भी कहते हैं। इन पे कोई बड़ा ब्रांड अपनी ऐड चला सकता है, पॉलिटिशियंस भी अपनी ऐड चलाते हैं। अब जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ तो मेरे को रोड साइड जितने भी बिल बोर्ड्स दिखते हैं, मुझे आम आदमी पार्टी की बहुत सारी एड्स दिखती हैं, मुझे सैमसंग की एड दिखती है। जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं जो अपना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं लोकल एरिया में, वो वहाँ पे ज़रूर अपनी एड्स चलाते हैं। तो ऐसे भी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा होता है फेस टू फेस मार्केटिंग। फेस टू फेस में क्या होगा, कोई सेल्समैन होगा जो आपसे मिलेगा
और वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस पिच करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, वहां पे आपको फॉर श्योर एसबीआई क्रेडिट कार्ड का कोई ना कोई सेल्समैन जरूर मिलेगा, और वो आपको ऑफर करेगा कि यार एक कार्ड बनवा लो, और वो उसकी फेस टू फेस मार्केटिंग होगी। सेम चीज इंश्योरेंस वाले कभी आपको मिल सकते हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं तो क्योंकि उनके भी टारगेट्स होते हैं कि यार उन्होंने अकाउंट भी खुलवाने हैं, क्रेडिट कार्ड भी खुलवाने हैं, उन्होंने लोन्स भी देने हैं, तो जब भी आपको फेस टू फेस मिलते हैं तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हो गया टेलीफोनिक एड्स, या मैं कहूँगा टेलीफोनिक कॉल्स। ये भी सेम चीज़ है। वो आपको कहते हैं कि जी हमारी बैंक की तरफ से आपको लोन मिल रहा है, या हमारे बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का। तो अब ट्रेडिशनल मेथड्स अभी तक तो फॉलो होते आए हैं शुरू से लेके, बट काफी सालों से, मतलब अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 to 6 years, स्पेशली जब से जियो आया है इंडिया में। जियो आने से क्या हुआ है कि इंटरनेट की रीच बढ़ गई है। अब इंटरनेट ऑलमोस्ट सबके पास है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो लोग बहुत कम भी कमा रहे हैं, लाइक रेडी रिक्शा भी चला रहे हैं, मैं खैर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जिनकी इनकम कम भी है, जो सिर्फ ऐसा है कि अपनी कमाई से सिर्फ खाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी आज की डेट में मोबाइल ऑपरेट जरूर कर रहे हैं। रीजन भी ये हमारी जरूरत बन चुका है। और जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो इंटरनेट तो फॉर श्योर यूज कर रहा है। अगर मैं मोबाइल यूजर्स की बात करूं तो आई एम प्रिटी श्योर कि एटलीस्ट 60% जनता जो मोबाइल फोन आज की डेट में यूज कर रही है, वो फॉर श्योर इंटरनेट उसमें यूज कर रही है। तो दैट्स हाउ बिग द टारगेट ऑडियंस इज। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग, जो कि दूसरा फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जो कि यूज किया जाता है ब्रांड्स द्वारा। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या किया जा सकता है? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट एड्स। अब टेक्स्ट एड का मैंने एग्जांपल आपको अभी दिखाया कि ये एक ब्लॉग है, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में एक टेक्स्ट है। अब ये देखिए, ये एक टेक्स्ट है, बट इस टेक्स्ट को उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिंक लगा दिया। और इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, और ये लिंक क्या है आपको कहाँ दिखेगा, ये देखिए बॉटम लेफ्ट पे। आपने यहाँ ध्यान देना है, बॉटम लेफ्ट पे जब मैं सैक्स फिफ्थ एवेन्यू पे माउस अपना ले जाऊंगा, ये लिंक है। तो जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, और वो एक तरह से ऐड है जो आप परचेज कर रहे हैं। सेम चीज आपको वेबसाइट्स पे यहाँ भी दिखेगी। अब ये देखिए, ये आर्टिकल है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ दिया होगा, कुछ कुछ दिया होगा, जो भी कंटेंट है। इसके बीच में भी ऐड है, इसके बीच में भी ऐड है। और ये ऐड किस फॉर्म में है? ये है बैनर। मतलब एक फोटो लगा रखी है उन्होंने, एक इमेज लगा रखी है ताकि आपको दिखे। यहाँ पे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये जूते की ऐड है, क्योंकि उन्होंने जूता लगा रखा है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेनलेस स्टील पिक्चर, इन्होंने बढ़िया से फोटो लगा रखी है। आप कहोगे वाह यार बढ़िया दिख रहा है, मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही वो पेज वैसे का वैसा ही खुला रह जाएगा, बट आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं बैनर एड्स। तो टेक्स्ट एड्स, जैसा कि हमने देखा, जो भी टेक्स्ट एक वेबसाइट पे होगा उसमें एक लिंक ऐड कर देते हैं जिस पे यूजर क्लिक कर सकता है, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट ऐड, है ना। अब बैनर एड्स भी ये होती हैं इमेज की फॉर्म में। इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करके आप कहाँ जाओगे, उस ब्रांड की वेबसाइट पे जो ऐड चला रहा है। ये हो गया एक एग्जांपल। फिर अगला एग्जांपल हो गया वीडियो एड्स। अब वीडियो एड्स का सबसे प्राइम एग्जांपल है हमारा यूट्यूब। आप कोई भी वीडियो प्ले कीजिए, वीडियो प्ले करते ही सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ऐड। और ऐड देखिए, ऐड 1 of 2, मतलब ये 2 एड्स दिखा रहे हैं हर वीडियो से पहले। और अगर आपने ध्यान दिया हो, वीडियो एड सिर्फ वीडियो के पहले नहीं चलती, वीडियो के बीच में भी चलती है ना। सेम चीज आप वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं, कई बार वेबसाइट्स पे भी वीडियो एड्स चलती हैं। अब ये तो खैर एनडीटीवी का अपना वीडियो है। तो ऐसे बैनर्स और वीडियोस का प्रयोग करके मार्केटिंग की जाती है। ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा लोग कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग में आपको एक
ईमेल न्यूज़लेटर दिया जाता है। इसे न्यूज़लेटर कहते हैं। न्यूज़लेटर में क्या होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप उस न्यूज़लेटर पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप पहुंचोगे ब्रांड की वेबसाइट पे। अब जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया था ईमेल का, हम दोबारा चलते हैं अपनी ईमेल पे और फिर से देखते हैं। ये खुला gmail.com और ये रहा प्रमोशन। सब ये देखिए बिकम अ मेंबर। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए विजिट साइट, मैं विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ और ये मैं आ गया हयात.com की वेबसाइट पे। तो हयात.com इज अ ह्यूज ब्रांड, ब्रांड 5 स्टार होटल्स का। ये एक चेन है। तो ये कुछ ऑफर कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारी 5 स्टार लग्जरी होटल्स की चेन है, उसमें अगर आप चाहो तो एक मेंबरशिप ले लो। उसमें आपको डील्स मिलेंगी, थोड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। ये देखिए इन्होंने बढ़िया बढ़िया फोटोज लगा रखे हैं। अब अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं काम को लेके या बिजनेस को लेके, तो आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं बुक नाउ करूंगा तो शायद ये कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, है ना, तो बुकिंग वगैरह मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो इस तरह इन्होंने अपनी ऐड चला दी। अब ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब क्योंकि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्च करके दिखा रहा था गूगल पे, तो इन्होंने वो पिक कर लिया और अब ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का कोर्स भी बेच रहे हैं। अब अगर मैं विजिट साइट पे जाता हूँ, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग करियर प्रोग्राम, 6 महीने का कोर्स है ये, और लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। और इसका प्राइस आप देख लीजिए, 50,000 रुपये। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। लोगों को पता लग गया है कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं पैसा कमाने में, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। तो इसलिए ये एक इंडस्ट्री हो गई है जहाँ पे लोग अपने कोर्सेज बना बना के बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जितनी आपको नॉलेज होगी उतना आप एफर्ट मार पाओगे। तो अभी हमारी भी कोशिश यही है कि इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम आपको बताएं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ अभी, और पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितनी नॉलेज मैं आपको शेयर कर सकूं इन वीडियो सीरीज। मैं एक पूरी सीरीज चलाऊंगा अभी इस चैनल पे जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जब भी जैसे अभी हम आप बिल्कुल बेसिक्स देख रहे हैं कि टेक्स्ट ऐड क्या होती है, बैनर ऐड क्या होता है, वीडियो ऐड क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, तो ऐसे ऐसे हम और चीजें भी देखेंगे। एक चीज और अगर आपने नोटिस की हो, टेक्स्ट मैसेज एड्स। टेक्स्ट मैसेज एड्स भी बहुत चलती हैं। फोन पे आपको एसएमएस आएगा, उसमें कोई ना कोई उन्होंने लिंक दिया होगा कि यार इस लिंक पे क्लिक करो और जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है वो ले लो। ये सेम चीज अब व्हाट्सएप पे भी चलती है ना। व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेजेस आते हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है वो ले लो। कोई प्रोडक्ट और सर्विस अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो आपको व्हाट्सएप पे अपने ऑफर्स के मैसेजेस जरूर भेजते होंगे कि भाई ये हमारी सर्विस है, एफडी पे हम इतना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, अगर आप लोन लेते हैं तो इतना कम इंटरेस्ट लगेगा आपको, फलाना फलाना, वो वाली चीजें भी चलती है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज है वो होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, जितनी भी हमारी यंग ऑडियंस है, यंग ऑडियंस से मेरा मतलब है एनीवन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 40, आई वुड से, ये लोग अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है ना। हम सब, इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात भी करूं, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाता हूं और सबसे पहली चीज जो मैं चेक करता हूं वो है इंस्टाग्राम। फिर मैं जाऊंगा फेसबुक पे, और फिर मैं थोड़ी देर चला जाऊंगा यूट्यूब पे। मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस भी चेक करूंगा। सो उठते सार ही, मतलब जो भी 15 से 20 मिनट का टाइम है, उतने में ही मैं कम से कम 3 से 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स चेक कर लेता हूँ। और उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे क्या दिखती हैं, एड्स। और ये एड्स अलग अलग तरह से आएंगी आपके पास। बैनर्स के फॉर्म में आएंगी, वीडियो के फॉर्म में आएगी, टेक्स्ट के फॉर्म में आएगी। और इनका काम सिर्फ ये होगा कि जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि भाई आप इन एड्स पे क्लिक करो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, और जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसे आप परचेज कर लो।
और जो भी बंदा वो ऐड चला रहा होगा, क्योंकि उसकी ऐड के थ्रू क्लिक करके बंदे ने प्रोडक्ट या सर्विस परचेज किया, तो उसे एक सेट कमीशन मिलेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने वहाँ पे सर्च किया था शूज़, इस बार हम शूज़ फॉर विमेन सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए स्पॉन्सर्ड, जहाँ भी आपको स्पॉन्सर्ड एड या प्रमोटेड ऐसा दिख जाए, दैट मीन्स वो ऐड चल रही है। क्वर्की नारी, Amazon.in, मिंत्रा, नायका, ये सारे ब्रांड्स अपनी ऐड चला रहे हैं। जियो मार्ट, लेट सपोज मैं मिंत्रा के लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, और जो भी ये जूता है 600 का, जो भी मेरा साइज है, मैं परचेज कर लेता हूँ। तो जो भी बंदा ये ऐड चला रहा होगा यहाँ पे मिंत्रा की, उसे एक कमीशन मिल जाएगा। अब कमीशन कैसे मिलेगा? फर्ज करो ये प्रोडक्ट बिका है, ठीक। यूजर ने क्या किया, यूजर ने ऐड देखी, यूजर ने ऐड पे किया क्लिक, यूजर गया ब्रांड की वेबसाइट पे, यूजर को जो प्रोडक्ट दिखा वो उसे पसंद आ गया, और उसने इवेंचुअली कर लिया बाय। अब हमारे एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 600 रुपीज, ठीक है। और जो भी ये बंदा ऐड चला रहा है, जो भी इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उसे इस ब्रांड ने बोला हुआ है कि भाई तू जो भी मेरे को प्रोडक्ट बिकवा के देगा उसका मैं तेरे को कमीशन दूंगा। कमीशन कितना होगा? 10%। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। और प्रोडक्ट की प्राइस थी 600, तो उस बंदे का कमीशन हो जाएगा 10% ऑफ 600। 10% ऑफ 600 हो गया 60 रुपये। अब आप सोचोगे कि यार 60 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है ना। बट ये चीज़ समझिए कि अगर वो ऐड चला रहा है, वो ऐड मान लो 24 घंटे चला रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में एक ही बंदा है जो सिर्फ शूज़ फॉर वुमेन सर्च कर रहा है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन जो कि 150 करोड़ की है, मैं कहता हूँ अगर उसमें से 30% भी 30% भी लेडीज हैं, तो मोटा मोटा वो, अब देख लेते हैं 30% कितना हो गया। मेरा मैथ इतना अच्छा है नहीं वैसे। 0.3, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय वन, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो ये कितना हो गया? वन, टेंस, 100,000, 10,000, 10 लाख करोड़, वन, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 45 करोड़। तो अगर हम बात करें 30% जो फीमेल पॉपुलेशन है इंडिया की, वो मोटी मोटी 45 करोड़ बैठती है। और इस 45 करोड़ में से अगर मैं कहता हूँ कि चलो सिर्फ 4 करोड़ भी अगर ऐसी लेडीज हैं जो प्रॉपर इंटरनेट यूज कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो शॉपिंग भी करेंगी, है ना। तो जब भी वो शॉपिंग करेंगी तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च करेंगी, लाइक शूज फॉर वुमेन, लाइक ड्रेसेस फॉर वुमेन, या अगर वो मैरिड है तो वो किड्स क्लोथिंग भी सर्च कर सकती हैं, बच्चों के टॉयज भी सर्च कर सकते हैं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आपके पास ना तो ऑडियंस की कमी है, ऑडियंस भी आपकी अनलिमिटेड है, और जो ब्रांड्स हैं वो ब्रांड्स भी काफ़ी हद तक अनलिमिटेड है, क्योंकि सिर्फ कपड़ों के ही ब्रांड नहीं है। ब्रांड किस चीज़ों के? क्लोथिंग, शूज़, है ना, और आपके यूटेंसिल्स, बर्तन के भी ब्रांड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी ब्रांड्स हैं, मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी ऑनलाइन बिकती हैं आजकल। तो ऐसी क्या ही चीज़ है जो नहीं बिकती है? बैग्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने डिस्कस कर ही लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली फोन्स, फोन्स के पीछे लोग पागल हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, there are so many things that you can sell. So all I'm trying to say is please start learning. थोड़ा सा सर्च कीजिए कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, और सर्च कीजिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मैं कहता हूँ ठीक है, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप अपने काम में बिजी रहते हैं, तो अगर आपकी संडे छुट्टी होती है तो ठीक है, संडे को थोड़ा टाइम रिसर्च में लगाओ। अरे मैं कहता हूँ जितना टाइम आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा देते हो, दूसरों की फोटोज और वीडियो लाइक करने में लगा देते हो, उतनी देर अपनी रिसर्च करो और पैसा कमाने पे फोकस करो। सो एज ए सेड, गोइंग फॉरवर्ड मैं एक वीडियो सीरीज चलाने वाला हूँ इस चैनल पे, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मैं आपको पूरे का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट
आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें एक साइड इनकम के लिए। और हो सकता है कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई और अच्छी लगी, हो सकता है ये आपका फुल टाइम बिजनेस भी बन जाए। सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट आगे मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो आप मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने उन दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि आपके माइंडसेट जैसे हैं, जो लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, या जो आपके साथ कभी भी डिस्कस करते हो कि यार हमें कुछ लाइफ में करना चाहिए मिलके। सो आई वुड सजेस्ट आप लोग मिलके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो टुडे। अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा और ज़्यादा डिटेल में जाने की, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दिस इज़ व्हाट आई शुड कवर, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे कवर कर सकूं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंटरनेट सीखो हमारे चैनल का नाम है। थैंक यू सो मच।